नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है जयपुर से, महिला की हत्या का मामला। और आपको जानकारी दें कि महिला की हत्या कर किए गए 10 टुकड़े। 11 दिसंबर की वो तारीख जब विद्याधर नगर के सेक्टर 2 में ये घटना सामने आई थी। महिला कर रही थी रसोई में काम और पीछे से अनुज नाम के शख्स ने सिर पर हथौड़े से वार किया। उसके बाद शव को घसीटकर बाथरूम में लेकर गया। उसके बाद शव के 10 टुकड़े किए और जंगल में ले जाकर इन टुकड़ों को फेंक दिया। पुलिस अब मौके पर पहुंच चुकी है। जांच पड़ताल पुलिस की ओर से लगातार जारी है। और आपको जानकारी साझा कर दें कि जिस शख्स ने इस वारदात को अंजाम दिया है वो महिला का भतीजा है। हालांकि मंशा पीछे क्या रही है उसकी एक कारण जो है पता लगाने की कोशिश पुलिस की टीम लगातार कर रही है, जो कि मौके पर मौजूद है। तस्वीर महिला के सामने आ चुकी है। इस महिला के सिर पर हथौड़े से वार करके हत्या की वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद डेड बॉडी को बाथरूम में घसीटकर अनुज नाम का शख्स लेकर गया। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। शव के 10 टुकड़े किए, बाथरूम में ले जाकर शव के 10 टुकड़े किए। उसके बाद टुकड़ों को जंगल में ले जाकर फेंक दिया। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो पुलिस जो है कार्रवाई लगातार कर रही है इस मामले में। जयपुर का जल्लाद इंजीनियर जिसने किस बेरहमी से इस वारदात को अंजाम दिया है। और इस पूरे मामले पर डीसीपी नॉर्थ परेश देशमुख का रिएक्शन सामने है, वो आप सुनिए। पूरे मामले का प्रोटेक्शन विद्यानगर की टीम ने, देवीलाल हेड कांस्टेबल और एसएचओ विद्यानगर ने इसमें अच्छा मेहनत करके ये काम किया। समय पे आरोपी को दस्तयाब करके गिरफ्तार किया गया। उनसे डिटेल में पूछताछ की गई और उनकी निशानदेही से सारे जो बॉडी पार्ट्स है उसमें से कई बॉडी पार्ट्स और जो हथियार वगैरह है वो रिकवर कर लिए गए। ये अब तक की जो अनुसंधान है इसमें ये समझ में आया है कि इसकी प्लानिंग नहीं होकर ये एक सडन प्रोवोकेशन पे घटना कारित की गई है। और घटना कारित करने के पश्चात अपने आप को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, उनका नाम खराब नहीं हो इसलिए उन्होंने डेड बॉडी को डिस्पोजल का ये तरीका अपनाया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी आशुतोष कमर को कर लेती हूँ, ग्राउंड पर मौजूद है। आशुतोष, अभी बयान सुना मैंने परेश देशमुख का, कह रहे हैं कि परिवार की साख बचाने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पूरी वजह क्या कुछ सामने आ रही है कार्रवाई के दौरान? अब देखिए, इस पूरे घटनाक्रम की बात करें तो ये जैसे हम कहते हैं परिस्थितिवश जो अपराध होता है, आमतौर पे एक अपराध होता है क्रिमिनल माइंडसेट वाला अपराधी होता है, जो बड़ा हार्डकोर अपराधी होता है। इस तरीके की वारदात को करना उसके लिए बहुत आम होता है। लेकिन एक परिस्थितिजन्य जब अपराध होते हैं कि कोई ना कोई ऐसी घटनाक्रम लगातार आपके साथ में हो रहे हैं जिसके साथ में अचानक से आप तैश में आ जाते हैं और तैश में आकर आप इतना बड़ा कृत्य को अंजाम दे देते हैं। इस पूरे घटनाक्रम की हम बात करें तो 11 दिसंबर की सुबह तकरीबन 10:30 से 11 बजे के बीच में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, जब पूरा के पूरा परिवार, जो कि मृतका है सरोज देवी तकरीबन 60 वर्षीय और अनुज जो कि इसके अंदर हत्यारा है, इंजीनियरिंग की हुई है उसने और जयपुर के भाखरौटा स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज से उसने बीटेक किया हुआ है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है। और इस्कॉन जो टेम्पल है, इस्कॉन जो संस्थान है, उससे लगातार पिछले काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ है। हाँ। हरे कृष्णा जैसे जो मूवमेंट है, जो आमतौर पे भजन कीर्तन करते हैं, जो कृष्ण भजन होते हैं, उनको लोगों तक पहुंचाते हैं। भगवान कृष्ण की जो बातें होती हैं, आध्यात्मिक की जो बातें होती हैं, उनको लोगों तक पहुंचाने के प्रयास करते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हरे कृष्णा के तमाम जो मूवमेंट है वो समय समय पर आयोजित किए जाते रहे हैं। इस हत्यारे की जहाँ तक हम बात करते हैं तो जब परिवार इंदौर गया हुआ था तो 11 दिसंबर के दिन ये दरअसल दिल्ली जाना चाहता था और इसी कार्यक्रम में, यानी कि अध्यात्म से जुड़े किसी कार्यक्रम में ये दिल्ली जाना चाहता था। उसकी ताई जो कि घर पर ही रहती थी, कैंसर का ट्रीटमेंट उनका चल रहा था और जो आरोपी है, हत्यारा जो अनुज है, उसकी माँ की मौत हो चुकी थी कोरोना के दौरान। तो जो उनकी जो ताई है, जो सगी ताई है, वही उसका परिवार का पूरा ध्यान रखती थी। पूरा के पूरा परिवार इंदौर गया हुआ था किसी परिवार के निजी कार्यक्रम के अंदर। उस आरोपी को दिल्ली जाने से रोका गया। वो बात उसके दिल में इतना ज़्यादा घर कर गई कि उसने एक बड़ी प्लानिंग कर ली। उसने हथौड़ी ली और जब किचन में सरोज देवी काम कर रही थी तो पीछे से जाके उनके सर पे वार किया गया। उनकी हत्या हो गई। इस दौरान उनकी हत्या हो गई। पूरी किचन के अंदर लहूआन जैसी स्थिति हो गई। अब उसके दिमाग में यह आया कि इस शव को ठिकाने कैसे लगाया जाए, क्योंकि अगले दिन परिवार की वापसी होने वाली थी।
तो उसने पुलिस की पूछताछ नोट में इस बात को स्वीकार किया है कि पूरा के पूरा आइडिया कि शव को कैसे छुपाया जाए, कैसे एक जगह उसको ऐसी जगह पे फेंक दिया जाए जिसके चलते पुलिस को अंदेशा ना हो और परिवार की जो साख है या उसके ऊपर अगर आरोप लगते हैं तो पूरे परिवार की साख खराब ना, उससे कैसे बचा जाए। उसने ये प्लानिंग की और इसी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए उसको याद आया दिल्ली का श्रद्धा कांड, जिसके अंदर बड़ी स्मार्टनेस के साथ में आरोपी ने बहुत ही जघन्य कृत्य को अंजाम दिया था और कटर से श्रद्धा के टुकड़े किए थे, काफ़ी सारे टुकड़े किए थे और अलग अलग जगह पे काफ़ी दिनों तक फेंका था। उसने वहीं से इस आइडिया को पिक किया, वो बाजार गया सीकर रोड स्थित और उसने वहाँ से मार्बल कटर जो होता है वो खरीदा। उसके बाद में वो घर आया, बहुत स्मार्टनेस के साथ में वो उसने बॉडी को घसीटते हुए वो बाथरूम तक लेकर गया और छोटे छोटे टुकड़े किए। तकरीबन पुलिस की पूछताछ में जो उसने बताया अभी शुरुआती तौर पर 8 से 10 टुकड़े उसने सरोज देवी के शव के किए, उनको एक सूटकेस में पैक किया, पूरे घर की बहुत पूरी तरीके से सफाई की और उसके बाद में डेड बॉडी के जो अलग अलग टुकड़े थे जिसको उसने सूटकेस में पैक किया ट्रॉली वाले में, उसको अपने घर से तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर दूर दौलतपुरा जयपुर दिल्ली सीकर रोड का जो हाईवे है वहाँ के पास की एक वन भूमि है, वहाँ के अलग अलग क्षेत्रों में तकरीबन 2 से 3 जगह उसने उनको फेंका। कुछ के ऊपर मिट्टी भी डाली और कुछ के ऊपर मिट्टी नहीं भी डाली। जब वो वापस घर आ गया, परिवारजनों का, जो कि मृतका थी, उनकी बेटियों का संपर्क अपनी माँ के साथ में नहीं हो पा रहा था। उनको बार बार ये डर सताया जा रहा था कि आखिर हुआ क्या है। जब परिवारजन लौटे सरोज देवी के और जो आरोपी है उसके इंदौर गए हुए थे किसी कार्यक्रम में, तब पूछताछ की गई कि आखिर जो सरोज देवी है ताई है वो है कहाँ। तो उसने पहले आनाबानी की, किसी तरीके से टालने की कोशिश की कि वो खाना लेकर कहीं गई थी किसी को देने के लिए, उसके बाद से नहीं लौटी है। फिर किचन के अंदर खून का एक स्पॉट नजर आया परिवार के ही एक सदस्य को। अनुज से जब पूछा गया वो खून का जो स्पॉट है वो आखिर कैसे आया, तो उसने खुद को बचाने के लिए ये कहा कि उसकी नाक से कुछ खून बहा था जिसके चलते वो खून लगाए। लेकिन परिवारजनों को इस तरह की जो बात थी वो डाइजेस्ट नहीं हुई। जब लगातार उससे बार बार पूछताछ की गई, क्योंकि इस दौरान उसने ये भी प्रयास किए कि खून के जो वो दाग थे उनको बड़ी स्मार्टनेस के साथ में उसने सफाई करने की कोशिश की, वहाँ से अपने जो हत्या के पीछे के जो सबूत थे उनको मिटाने की भी कोशिश की। और इस तरह परिवार के कुछ सदस्यों ने देख भी लिया। बार बार जब अपनी माँ की चिंता हुई तो परिवार की जो बेटियाँ थी वो अपने घर वापस लौटी, जो कि अपने अपने ससुराल में रहती थी। और लगातार जब अनुज से पूछताछ की जा रही थी तो उसने अपनी बातों को टालते हुए ये कहा कि अपनी ताई के साथ में उसका कोई विवाद हुआ था, वो दिल्ली जाना चाहता था, उसको दिल्ली नहीं जाने दे रही थी, इसलिए ताई के साथ में विवाद हुआ, गुत्थम गत्था जैसी स्थिति हुई। उसने अपनी ताई को धक्का दिया और ताई का जो फोरहेड था, ये माथा था, वो दीवार से जाकर टकराया, जिसका ब्लड के निशान पूरे उस किचन के अंदर, किचन के कुछ हिस्सों में दिखाई दे रहे थे। तो ये जो विरोधाभासी बयान थे वो बड़े कॉन्ट्राडिक्टरी लगे परिवार के सदस्यों को। और परिवार के एक सदस्य ने पुलिस तक इस बात को पहुंचाया कि हमें अंदेशा है कि किसी न किसी तरह की जो कहासुनी है वो आरोपी जो हत्यारा है उसके साथ में हुई है उनकी मां की, और आप उससे पूछताछ करें। पुलिस ने जब पूरी सख्ती के साथ में इस आरोपी से पूछताछ की तो पूरा के पूरा सच था वो सामने आ गया कि कैसे तैश में आके अनुज ने, वो अनुज जो अध्यात्म की बातें करता था, वो अनुज जो कि इंजीनियरिंग किया हुआ था, बीटेक किया हुआ था, पढ़ा लिखा था, लेकिन कैसे उसकी पूरी बॉडी में उस दिन एक तरीके से तैश में वो दिखाई पड़ा और उसको ये बात सहन नहीं हुई कि उसकी ताई की जो रोक टोक है उसको बार बार क्यों रोक रही है, और उसने हत्या की इतनी बड़ी इतना बड़ा जो जघन्य अपराध है उसको अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में प्रयोग किए गए तमाम जो चीज़ें हैं उनको भी पुलिस की तरफ से अपनी जब्त कर लिया गया है। सूटकेस की बात करें उनको जब्त कर लिया गया है, हथौड़ी है उसको जब्त कर लिया गया है, जो मार्बल का कटर वो खरीद के लेके आया था उसको भी जब्त कर लिया गया है। आरोपी को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, उसके बाद संभव है कि उसको पुलिस रिमांड पर लिया जाए, क्योंकि इसमें एक बात ये भी निकल के आ रही है कि कुछ लोग जो आई विटनेस हैं वो ऐसा बता रहे हैं कि संभव है कि उसी अपार्टमेंट से कुछ 1 या 2 सहयोगी भी उसकी मदद कर रहे थे इस पूरे कृत्य में, या जो साक्ष्य थे उनको छुपाने में मदद कर रहे थे। अच्छा, इसी पे मैं आने वाली थी, जैसे कि आप जिक्र कर रहे हैं आशुतोष यहाँ पर कि 1-2 लोगों का नाम सामने आ रहा है जिससे ये बातचीत करता था अनुज। ये बताइए, क्योंकि श्रद्धा का मर्डर केस का यहाँ पर आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि उस केस में हमने देखा था कि किस तरीके से आफ्ताब जो था वीडियो देखा करता था, उनसे आइडियाज लिया करता था। तो क्या पुलिस को कोई लैपटॉप मिला है, कॉल डिटेल्स में किस किस के नाम सामने आ रहे हैं? और जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं आशुतोष की, ये काफ़ी धार्मिक किस्म का व्यक्ति था, क्योंकि कृष्णा जो मूवमेंट उनसे जुड़ा हुआ था, दिल्ली जाने का इसका मन था। क्या हीट ऑफ द मूवमेंट इसने ये सब किया है, ये प्लानिंग पहले से थी कि अगर मुझे मना करेंगे तो मैं इस तरीके से वारदात को अंजाम दूंगा?
देखिए, अभी तक पुलिस पूछताछ के आधार पर अगर हम बात करें तो पुलिस पूछताछ में इसने कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया है, या पुलिस ने जो साक्ष्य जुटाए हैं या कड़ी से कड़ी जोड़ के जो तमाम चीज़ें देखी हैं उसमें अभी तक इस बात का कोई जिक्र नहीं आया है कि बहुत वेल प्लान तरीके से या ऑर्गेनाइज्ड वे में इसने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया। जैसा मैंने शुरू में कहा कि कुछ वारदातें ऐसी होती हैं जो कि परिस्थिति जन्य हो जाती हैं, सरकमस्टेंसेस जो होते हैं उनके बेसिस पे वो अपराध हो जाते हैं। बार बार लगातार इतने सालों में उसके साथ में रोक टोक होना, शायद उसके जहन में ये बात थी, और दिल्ली जो वो जाना चाहता था और उसको मना किया, उसको कहा गया कि नहीं, मैं घर पे अकेली रहूँगी, आप दिल्ली ना जाएं। ये बात उसके दिमाग में घर कर गई थी और इसी बात से वो तैश में था। घर पे कोई व्यक्ति था नहीं, गुस्से वाला वो ज़रूर बताया जाता था। संभवतः एक कारण ये भी हो सकता है कि इसीलिए वो अध्यात्म की तरफ चला गया था, या इसीलिए वो खुद को, उसको शांति मिलती थी। अध्यात्म की बातें खुद भी करता था, लोगों तक अध्यात्म की बातें पहुंचाता था। जहां तक मूवमेंट की हम बात करते हैं, इस्कॉन से जुड़े जो तमाम लोग रहते हैं, तमाम जो युवा रहते हैं, बहुत शांति मिलती है। लेकिन अनुज, जो हत्यारा अनुज है, उसके मन को शांति क्यों नहीं दे पाया, ये अलग विषय हो सकता है। देखिए, अगर मानसिक मनोदशा को समझने की कोशिश करें, उस पहलू पे हम बात करें तो कोरोना में उसने अपनी माँ को खोया था, लेकिन ये बात कहीं भी इस तरफ आपको नहीं धकेल सकती कि आप इतने बड़ा अपराध कर बैठे। तो ये बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हैं जो एक एक करके इस केस से जुड़ी हुई सामने निकल के आएंगी। लेकिन एक बात अहम कि क्योंकि जो मृतका थी उनका जो, अगर हम वेट की बात करें, पुलिस से भी हमारी जो बातचीत हुई है वो ठीक ठाक उनका वेट था। ऐसे में उस शव को ठिकाने लगाना उस आरोपी के लिए अपने आप में बहुत बड़ा टारगेट था। और इसीलिए देखिए, श्रद्धा केस को लेकर काफ़ी कुछ मीडिया जगत में इतनी सारी बातें सामने आई, बहुत चर्चित केस रहा देश का, तो वो बात उसके जहन में बहुत अच्छे से थी कि कैसे उस शव को आफ्ताब ने ठिकाने लगाया था। तो ये बात देखिए, इसकी बॉडी लैंग्वेज। अच्छा, ये ब्रीफ में जानकारी दे दीजिए आशुतोष। इस ब्रीफ में आपसे चाहूंगी कि जो दो लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं, इनकी गिरफ्तारी होगी तो कब होगी, और क्या लगता है कि जांच के बाद कोई और बड़े खुलासे हो सकते हैं पुलिस की ओर से? संक्षेप में देखिए, ये अभी बहुत शुरुआती स्टेज है। कुछ लोगों की तरफ से ये कहा गया है कि संभवतः इसकी कोई मदद की होगी, और पुलिस को ऐसा कहीं ना कहीं अंदेशा है कि हो सकता है कि इसकी मदद की गई हो, क्योंकि उसकी जो बॉडी वेट है आरोपी का वो बहुत ज्यादा नहीं है। बहुत ठीक है, अपडेट मैं आपसे लूंगी आशुतोष, नजर आप बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका, तमाम जानकारी आपने साझा की, इसके लिए बहुत धन्यवाद। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।